नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज हमारा यूपी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस स्थिति में सक्षम भारत हम सबके सामने है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत को नए रूप में देख रही है। भारत की इस आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल। भव्य कार्यक्रम प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न हो गया है। वहां का माहौल देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बेहद खुश हूं जिस तरह से प्रभु श्री रामलला को पुनर्स्थापित किया गया और हम सभी के लिए यह एक गर्व की बात है। मैं कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर भावुक नहीं होता, पर मैं वहां बैठी हुई थी, प्रभु श्री रामलला को देख रही थी और तभी रितम्बरा जी वहां आई और मुझे देखकर वह रोने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर अविस्मरणीय यादों में खो गए। मुझे प्रभु श्री रामलला जी के दर्शन करने के बाद बहुत आनंद आया और कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेरे लिए अकल्पनीय, अनिर्वचनीय और अद्भुत था। मेरे जीवन काल का एक अविस्मरणीय अनुभव था और पूरे 500 साल से चले हुए संघर्ष, इसके पीछे की हुतात्माएं जिनको मैं नहीं जानती थी और जिनको मैं जानती थी, जैसे अशोक जी सिंघल, रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज और इसके अलावा जो अन्य महान संतगण हैं, महंत अवैधनाथ जी, स्वयं मेरे गुरु जी जो कि जैसे कि वो रहे हो मेरे गुरु भाई अभी ट्रस्टी हैं, इसलिए तो ये सारे महापुरुषों का मुझे बहुत स्मरण आया, सभी कारसेवकों का बहुत स्मरण आया और मैं उस वजह से बहुत उनके बारे में बहुत सोचती हूँ। आपको लगा कि काफ़ी भावुक भी हो गए? नहीं, मैं वो दृश्य था तो क्या हुआ कि मैं कुर्सी पर बैठी थी। अच्छा रहा आपने कुछ किरण तुम बैठो अंदर, अभी मेरे को जल्दी निकलना है। मैं कुर्सी पर बैठी थी और रितम्बरा जी आ गई, वो रोने लगी, गले लग गई, तो मैं उनके पीठ पर हाथ फेरने लगी। मैं कभी भी अपनी भावनाओं का ओपन डिस्प्ले नहीं करती, लेकिन वो हो गया कल। मुझे प्रभु श्री रामलला जी के दर्शन करने के बाद बहुत आनंद आया और कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेरे लिए अकल्पनीय, अनिर्वचनीय और अद्भुत था। मेरे जीवन काल का एक अविस्मरणीय अनुभव था और पूरे 500 साल से चले हुए संघर्ष, इसके पीछे की हुतात्माएं
अयोध्या की तरह लखनऊ भी राममय हो गया। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर कमता पटियारी चौराहे तक सभी प्रमुख चौराहों, सड़कों, पार्कों और स्मारकों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। इसके अंतर्गत सड़क किनारे बिजली के खंभे और चौराहों पर 500 की संख्या में बटरफ्लाई, नमस्ते दीपक और अक्षत कलश की आकृति वाली एलईडी लाइटें भी लगाई गई थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का साक्षी महोबा भी बना, जहां शहर के डाक बंगला मैदान में 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 51 शबरी परिवारों ने बैठकर आहुति दी। यज्ञ में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आरएसएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के जिला प्रचारक सहित स्वयंसेवक और बीजेपी नेताओं के अलावा आम लोग भी मौजूद रहे। यज्ञ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह यजमान बने। इस दौरान अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल से सनातनी भाव विभोर हैं और इस पल का साक्षी बनने में अपना सौभाग्य बना रहे हैं। यही वजह है कि महोबा में शबरी के राम नामक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जहां 51 शबरी परिवारों ने हवन कुंड में बैठकर आहुति दी। भगवान राम से शबरी के प्रेम को दर्शाने और सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के यजमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह बने। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर समूचे जनपद में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी मंदिरों में हवन पूजन और भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जगह जगह सीधा प्रसारण दिखाया गया। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महोबा शहर को भगवा झंडों और राम के आकर्षक चित्रों से सजाया गया। शहर में जगह जगह भंडारे पूजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके साथ ही जिले के विभिन्न इलाकों में राम भक्तों द्वारा यात्राएं भी निकाली गईं। ये जो यज्ञ हो रहा है, जिसका हमारे पूरे भारत को, हमारी पूरी हिंदू समाज को जिसका इंतजार था, आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में की जा रही है। उसी उपलक्ष्य में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। वहां पे और यहाँ पे पूरे भारत में सब जगह यज्ञ हो रहे हैं। उसी के तहत इस यज्ञ का आयोजन किया गया। आज 500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात प्रभु श्री राम अपने भव्य भवन में, अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज सबरी महायज्ञ, और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण भी चल रहा है, उस सबरी महायज्ञ के तत्वाधान में सभी हमारे जातियों के लोग यहाँ पर बैठकर सामूहिक 51 कुंडी हवन यज्ञ से हवन करेंगे। ये जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन महोबा में सनातन एकता का संदेश देने के लिए बीजेपी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के चरण धोकर उन्हें सम्मानित किया, जिसमें अनुसूचित जाति के 6 सफाई कर्मियों के चरण धोकर उन्हें फूल माला पहनाई, साथ ही अंग वस्त्र भी भेंट किए। सम्मान पाकर सेवा परिवार के सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाए और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के दिन सनातन एकता का संदेश देते हुए हमीरपुर महोबा के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने 6 सफाई कर्मियों के चरण धोकर बीजेपी नेता राहुल अग्रवाल द्वारा आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर हवन कुंड में आहुति दी। कार्यक्रम में बज रहे ढोल नगाड़ों के बीच लोग नाचते गाते हुए राम में होते हुए नजर आए। सांसद ने कार्यक्रम में भी अनुसूचित जाति के 6 सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की और फूल मालाएं पहनाकर अंग वस्त्र भी भेंट किए।
सांसद से अंगवस्त्र स्नेह और सम्मान पाकर सभी सफाई कर्मियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कार्यक्रम स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्थाएं की गई। भक्तों ने भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि यह पल देखने के लिए हमारे पूर्वजों की मंशा रही है, जो अब पूरा हो गया। अयोध्या में विशाल भव्य राम मंदिर तैयार हो गया है, जिसके गर्भगृह में आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस ऐतिहासिक पल का बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश साक्षी बना है। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना और भंडारे हो रहे हैं और उत्सव के साथ साथ राममय माहौल बना है। हर कोई इस पल में राममय होना चाहता है। यह हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने आस्था, जिनकी जिस धर्म जिसमें भी आस्था होती है, वो अपने आराध्य को सर्वोपरि रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सभी समस्त लोग जितने दुनिया में रहते हैं, सभी लोगों के लिए आज ये विशेष दिन है। और बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग, जो लंबे समय से हमेशा ये चाहते थे कि शायद काश हमारे जीवन में ये पल आ जाए, आज ये सौभाग्य का पल भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे सर्वाधिक गौरव का दिवस है। मैं समझता हूँ कि पाँच 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है। हर कोई राममय हो चुका है। प्रभु श्री राम की भक्ति में देश विदेश के लोग रमे हुए हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट जगत के सितारों ने भी शिरकत की। सबके चेहरे पर रामलला के आगमन का उत्साह नजर आया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई सेलेब्स पहुंचे। हर कोई ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। कई सितारों के वीडियो और तस्वीर भी सामने आए हैं। इस समारोह में बॉलीवुड सितारे भारतीय परिधान में नजर आए। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के आगमन के लिए हर कोई तैयार था, तो वहीं देश की जानी मानी हस्तियां भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची। बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकार भी पीछे नहीं रहे। वे भी सज सवर कर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सभी देसी अवतार में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी सफेद परिधान में नजर आए। तो वहीं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आयुष्मान खुराना, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी, रोहित शेट्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। इस दौरान इन सभी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि समारोह में जाने के लिए उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट को चुना। माथे पर लाल बिंदी, झुमके और साड़ी पहने सभी अभिनेत्रियां बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, कंगना रनौत, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना, अभिषेक बच्चन के साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी सफेद कुर्ता पैजामा पहने नजर आए। इस दौरान अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि भगवान ने हमें यहाँ बुलाया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहीं अभिनेता चिरंजीवी ने कहा, यह हमारे परिवार के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया अवसर है और हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को?
यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Of course, yes, it's a God's given opportunity to my family, and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. Yeah, already I tweeted. इस दौरान पूरे मंदिर के प्रांगण में फूलों से वर्षा की गई, तो वहीं सिंगर सोनू निगम ने अयोध्या के राम मंदिर में राम भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका राम गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी गायकी से सिंगर ने सभी को राममय किया। इतना ही नहीं, गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने भी अपनी मौजूदगी अयोध्या में दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हमें अपने जीवन काल में यह अनुभव करने का अवसर मिला है, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो वहीं संगीतकार अनु मलिक ने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और हम इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं भगवान श्री राम और भगवान हनुमान का आभारी हूँ कि मैं इस पल का साक्षी बन रहा हूँ। This is a very important day in the history of our country. Something that we've been looking forward to for over 500 years. And we are so privileged and blessed to experience this in our lifetime. And we go in, we meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Sir, Thank you. Please sing one line for all viewers. Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya Sita Ram. Go! It's a beautiful feeling and I'm very happy to be here and waiting for that, as all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanumanji that I, amongst billions of people, am one of them who has come here. और इस तरह 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है, हर कोई राममय हो चुका है। प्रभु श्री राम की भक्ति में देश विदेश के लोग रमे हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट जगत के सितारों ने भी शिरकत की। इस दौरान सबके चेहरे पर रामलला के आगमन का उत्साह नजर आया और सभी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में स्थापित भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति को तोड़कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। यह घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई तो गांव के ग्रामीण सहित बीजेपी नेताओं का गांव में जामवाड़ा लग गया, जिसके चलते हिंदू संगठनों में भी रोष है। वहीं एसएसपी और एसपी क्राइम सहित जनपद के लगभग सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। ग्रामीण घटना का जल्द खुलासा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव दिनकरपुर का है, जहां पर सुबह के वक्त मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति खंडित जमीन पर पड़ी मिली, जिसके चलते गांव में सूचना आग की तरह फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर एसएसपी अभिषेक और बुढ़ाना क्षेत्र अधिकारी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही। वहीं बीजेपी नेताओं का भी गांव में जामवाड़ा लगना शुरू हो गया और घटना के खुलासे की मांग को लेकर सभी धरने पर बैठ गए। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र के गांव दिनकरपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा श्री राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके चलते बुढ़ाना क्षेत्र अधिकारी सहित कई स्थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। हमने फोरेंसिक विभाग टीम के साथ साथ फिंगर एक्सपर्ट की टीम सहित 3 टीमों का गठन कर मौके पर भिजवा दी गई हैं। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला हुआ जी, रात जो है किसी ने शरारती तत्व के द्वारा जो है प्रभु श्री राम की मूर्ति खंडित कर दी गई है। वो लगभग 2-2.5 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाई करी गई थी जी। उसके बाद रात जो है, जैसा अयोध्या में इतना बड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कर रखा था, उसके बावजूद जो है रात ऐसी बड़ी घटना हो गई जी हमारे गाँव में। तो फिलहाल कैसा माहौल गांव में है? क्या भाई गांव में जो है, गांव की जनता में रोष है इसके घटना के प्रति। मैं चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन से इसका खुलासा करा जाए। अब से 2 महीने पहले भी ऐसी घटना हमारे गांव में हुई थी। तब तो ऐसा था, गांव वाले कह रहे थे भाई दारू वारू पी के किसी ने कर दिया होगा। पर अगर 2 महीने बाद फिर दोबारा से ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कोई है ऐसा व्यक्ति जो गाँव की भावना को, सद्भावना को जो है खत्म करना चाह रहा है। लगातार गाँव में इस तरह की घटना हो रही है। जी 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 जी, क्या बताऊँ मैं जी, क्या लग रहा सावरा आदमी जो भी चाहे माहौल ख़राब करना चाह रहा है। गांव का बहुत शांति प्रिय गांव था, लगातार ऐसी घटना हो रही है तो अच्छा नहीं है गांव के लिए। किस टाइम आपको पता चला जब मूर्ति खंडित? सुबह जी 6:45 बजे जो है मुझे सूचना मिली जी कि ऐसे यहाँ हो गया। जी जी जी, तो क्या बातचीत अभी चल रही है? पुलिस फोर्स कह रही जी कि 72 घंटे में हम जो है बता देंगे कि कौन आदमी था, जो भी गुनाहगार था उसे पकड़ लें। मामला हुआ। खबर आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 बदमाशों द्वारा लूट की मोबाइल को ट्रांसपोर्ट नगर में मोबाइल बेचा जा रहा था, तभी मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक और एक तमंचे के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जहां पूरे देश में उत्सव मनाया गया, तो वहीं श्रावस्ती जनपद के लवकुश की जन्मस्थली सीताद्वार मंदिर पर विधायक राम फेरन पांडे, जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने पूजा अर्चना कर राम उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद लखनऊ और बहराइच से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने रामधुन पर अलग अलग अपनी प्रस्तुति की, जिससे लोग रामधुन पर झूमते हुए नजर आए। साथ ही जय श्री राम और राम सीता विवाह की झांकी भी दिखाई गई। साथ ही दीपोत्सव का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम में हो चुका है। हम लोगों की आस्था जो 500 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई थी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या धाम में पधार चुके हैं। उनका लोकार्पण और उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, हो चुका है इस अवसर पर, क्योंकि ये सीता माई का दरबार है। माँ जगत जननी यहाँ निवास करती हैं। भगवान लव कुश यहाँ पैदा हुए थे। लव की नगरी है, वाल्मीकि आश्रम है। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, इससे बड़ा पुनीत अवसर कुछ नहीं मिलेगा। राम में हो चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो गए। मंदिर आज मंगलवार सुबह 6:30 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन पूजन के लिए मंदिर परिसर में सुबह 3 बजे से ही जुटने लग गए थे। अभी भी राम मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े होकर रामलला के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय के नारों से गुंजायमान हो गया। उमड़ती भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इसके अलावा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा और अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच राम भक्तों को निराश करने वाली खबर है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है। इस समय त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। अयोध्या भक्तों के समूह से भरी है। पहले दिन दर्शन के लिए इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं कि आज सभी लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। 4000 संतों के समूह भी आए हैं। आज अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है।
देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम का नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत के प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं। ना कुछ नहीं, ये तो भीड़ सदा रहेगा। भारतीय जनमानस राम जी के जो रामो विग्रहवान धर्म, ये भारत भूमि जो है धर्म की भूमि है और राम साक्षात धर्म है, तो उसका ये निरंतर लोगों का दर्शन का प्यास बना रहेगा और मुझे लगता है कि भीड़ सदा। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।